क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से अखरोट के अंदर आपके स्वास्थ्य के लिए कितने सारे फायदे छुपे हुए होते हैं? आज हम बात करेंगे दोस्तों अखरोट के कुछ अद्भुत स्वास्थ्य लाभों के बारे में। मेरे डॉक्टर होने के नाते मैंने हेल्थ से जुड़ी अनेकों तरह की जानकारियां आप लोगों के साथ साझा की हैं और इस दौरान मेरे ख्याल में हजारों बार अखरोट का जिक्र भी आया होगा, लेकिन कभी डिटेल में इस ड्राई फ्रूट के बारे में बात ही नहीं की। दोस्तों वैसे तो अखरोट के अनेकों हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन आज हम खास तौर से 5 ऐसे बेनिफिट्स की बात करेंगे जो कि पूरी तरह से विज्ञान द्वारा साबित हैं। यानी इस वीडियो में आपको सुनी सुनाई बातें नहीं मिलेंगी, पुराने ज़माने की दकियानूसी चीज़ें नहीं मिलेंगी, बल्कि जो भी बेनिफिट्स आज मैं आपको बताऊंगा वो पूरी तरह से प्रूवन होंगे और जिन पे आप आंख बंद करके विश्वास कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अखरोट के पहले प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स से, जो कि है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए। दोस्तों अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड नाम के कुछ फैट्स पाए जाते हैं जो कि आपके दिल के लिए वरदान की तरह होते हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को तो कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को यानी एचडीएल को बढ़ा देते हैं। एक रिसर्च के अनुसार रोजाना अखरोट खाने से दिल की बीमारियों का जोखिम कम होता है। और ये सिर्फ एक उदाहरण है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शोध हैं जो बताते हैं कि अखरोट दिल के लिए कितने ज़्यादा फायदेमंद है। वैसे इसका ये मतलब मत समझिएगा कि आपको दवाइयाँ सारी बंद कर देनी हैं और सीधे आपको अखरोट पे हमला कर देना है। लेकिन हाँ, अगर आप अपने आहार में अखरोट को शामिल करते हैं, इसको सही क्वांटिटी में सही तरीके से खाते हैं, तो इससे आपकी हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने में आपको मदद ज़रूर मिलेगी। हार्ट के बाद अब बात करते हैं अखरोट के दूसरे इंपॉर्टेंट बेनिफिट की, जो कि है आपके दिमाग के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए। क्या आपको पता है दोस्तों कि अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है जो हमारे दिमाग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अखरोट को नेचर का ब्रेन फूड भी कहा जाता है। इसका आकार कुछ कुछ हमारे दिमाग की ही तरह दिखता है ना? लेकिन ये सिर्फ संयोग नहीं है कि ये हमारे दिमाग की तरह दिख रहा है। अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो पाए जाते हैं, ये दिमाग की कार्य क्षमता को बेहतर बनाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होते हैं। रिसर्च बताती है कि नियमित रूप से अगर आप अखरोट खाते हैं तो इससे आपके अंदर कॉग्निटिव डिक्लाइन में कमी आती है, यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ जो दिमाग में कमजोरी आने लगती है उसमें कमी आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्रेन हेल्थ बेहतर बने, आपकी याददाश्त अच्छी रहे, बुढ़ापे में भी दिमाग सही से काम करता रहे, तो अपनी डाइट में आपको अखरोट ज़रूर शामिल करने चाहिए। ये आपके दिमाग के लिए एक नेचुरल टॉनिक की तरह काम करेगा। अब आइए बात करते हैं अखरोट के तीसरे बड़े बेनिफिट की, जो कि है वेट मैनेजमेंट, यानी वजन को कंट्रोल करने में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, अखरोट आपके वजन को भी नियंत्रित करने में मददगार हो सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ड्राई फ्रूट्स वजन बढ़ाते हैं, लेकिन अखरोट के मामले में ये बात थोड़ी सी अलग है, क्योंकि अखरोट में फाइबर और हेल्दी फैट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको जल्दी फुल फील करवाते हैं। मतलब कि आप कम खाते हैं और फिर भी आपको भरपूर संतुष्टि मिल जाती है। लेकिन ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि मॉडरेशन इज़ द की। अक्सर लोग ये सोच के कि इससे वज़न कम होता है, अखरोट को ज़्यादा खा जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। अगर आप मॉडरेशन में इसको नहीं खाते हैं, तो क्योंकि ये एक कैलोरी डेंस फूड है, यानी इसके अंदर कम क्वांटिटी में ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, तो अगर आप इसको ज़्यादा खा जाएंगे तो आपका वज़न घटेगा नहीं बल्कि उल्टा बढ़ जाएगा। इसलिए मॉडरेशन का ध्यान रखें, सही तरीके से अपने डाइटिशियन के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ही आप अखरोट को इस्तेमाल करें और उसके बाद आप देखें कि आपको वज़न नियंत्रित करने में एज अ हेल्दी स्नैक ये कितनी ज़्यादा हेल्प करता है। वैसे अखरोट को किस तरीके से खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, इसकी बात भी इस वीडियो में हम करेंगे लास्ट में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और सारी बातें अच्छी तरीके से समझ जाइएगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हैं, आधी बात समझ में आती है, आधी नहीं आती है, और उसके बाद फिर कमेंट करके बोलते हैं कि ये तो आपने गलत बताया है या ये तो ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो इसलिए पूरी वीडियो देखा करिए और सभी बातों को अच्छी तरीके से सही से समझ लिया कीजिए, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन्स ना हो और आप चीज़ को सही से समझ के तभी अपने ऊपर अप्लाई करें। चलिए अब बात करते हैं अखरोट के चौथे महत्वपूर्ण गुण की, जो कि है इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़, यानी सूजन की रोकथाम करने वाले गुण। अखरोट में मौजूद अल्फा लिनिलोइक एसिड यानी ALA और पॉलीफिनोल्स जैसे कंपाउंड्स सूजन को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। ये ऐसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर की सूजन को नियंत्रित करते हैं, जो कि अर्थराइटिस और दिल की बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा करने के लिए बहुत ही बड़े फैक्टर्स होते हैं। सोचिए, अगर आप एक छोटा सा अखरोट रोजाना खाते हैं तो ये आपके शरीर की सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को रोक देता है। सूजन कम करने के लिए दोस्तों हम बड़ी बड़ी दवाइयां लेते हैं, बड़े बड़े टेस्ट भी करवाते हैं, लेकिन प्रकृति ने हमें
अखरोट के रूप में एक छोटा सा सॉल्यूशन दिया है, जो अगर हम रोज़ाना लेते रहें तो हमारे अंदर ये जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, ये आएगी ही नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि सूजन तो बड़ी मामूली सी चीज़ है, तो आपको बताता चलूँ कि ये जो इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होती है अंदरूनी, ये बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ होती है। अगर ये आपके जोड़ में हो जाए तो अर्थराइटिस पैदा हो जाता है, लिवर में हो जाए तो हेपेटाइटिस पैदा हो जाता है, आंतों में हो जाए तो आपकी आंतों में सूजन आ जाती है, अगर आपके दिमाग में हो जाए तो दिमाग में सूजन आ जाती है, नसों में हो जाए तो वहाँ सूजन आ जाती है, और अगर दिल में और हमारे खून की नसों में हो जाए तो उसकी वजह से वहाँ ब्लड क्लॉटिंग भी हो सकती है और ये जानलेवा भी हो सकता है। तो सिर्फ सूजन समझ के इसको मामूली मत समझिएगा। इंटरनल इन्फ्लेमेशन एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जिसकी रोकथाम अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं अखरोट के 5वें बेनिफिट की, जो कि है हेल्दी एजिंग के लिए। दोस्तों, हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य उम्र बढ़ने के साथ साथ सही बना रहे, है ना। अखरोट में मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और मिनरल्स हैं, ये सब हमारे शरीर को उम्र के प्रभाव से लड़ने में मदद करते हैं। ये तत्व हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं और उम्र से जुड़ी बीमारियों को दूर रखते हैं हमसे। अखरोट के नियमित सेवन से दिमाग तेज बनता है, हार्ट हेल्थ अच्छी होती है, स्किन की क्वालिटी बेहतर बनती है और ओवरऑल स्टैमिना भी बढ़ने लगता है, यानी ताकत आती है बॉडी में। ये सब चीज़ें मिलकर आपको बुढ़ापे तक फिट, एक्टिव और हेल्दी बनाए रखने में मदद करती हैं। तो अखरोट ना सिर्फ आज के लिए बल्कि आपके आने वाले कल के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। हर रोज़ कुछ अखरोट खाकर आप अपने आने वाले वर्षों को भी बेहतर और स्वस्थ बना सकते हैं। इसलिए अखरोट आपको ज़रूर खाने चाहिए, चाहे आप यंग हैं, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप बूढ़े हैं, सभी लोगों को अखरोट ज़रूर खाने चाहिए। अब सवाल आता है दोस्तों कि अखरोट को खाया कैसे जाना चाहिए और कौन से मौसम में इसको आपको खाना चाहिए और किन लोगों को इसको नहीं खाना चाहिए। तो आपको रोज़ाना 2 से 3 अखरोट की गिरी रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खानी चाहिए। ये बेस्ट तरीका होता है इसको लेने का। अगर सुबह में वैसे आप नहीं ले सकते हैं तो आप आफ्टरनून में या फिर शाम के नंबर में भी अखरोट को खा सकते हैं। अखरोट की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसको सर्दी के मौसम में खाना बेस्ट माना जाता है। लेकिन अगर आप इसको पानी में भिगोते हैं रात भर, जैसे मैंने आपको बताया, तो उस केस में आप इसको 12 महीने हर मौसम में खा सकते हैं, क्योंकि इससे जो अखरोट की गर्मी होती है वो शांत हो जाती है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को अखरोट नहीं खाना चाहिए। तो अगर आपको नट्स से एलर्जी है तो ऐसे में अखरोट आपको नहीं खाना है, या फिर अगर आप खून पतला करने वाली दवाएं खाते हैं तो ऐसे में भी आपको अखरोट नहीं खाने चाहिए, या फिर खाना है तो फिर अपने डॉक्टर से पूछने के बाद ही खाना है। इसके अलावा जिन लोगों को हर्पीज इन्फेक्शन है, या फिर ऐसे लोग जो कि लो कैलोरी डाइट के ऊपर हैं, ऐसे लोगों को भी अखरोट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या फिर बहुत ही कंट्रोल्ड क्वांटिटी में करना चाहिए। एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है दोस्तों, गॉल ब्लैडर स्टोन, यानी कि पित्ते की पथरी। तो अगर आपको पित्ते की पथरी की समस्या है तो ऐसे में भी अखरोट खाने से बचना बेहतर होता है। तो दोस्तों, ये थे अखरोट के कुछ साइंस बैक्ड हेल्थ बेनिफिट्स। वैसे कुछ लोग मानते हैं कि नट्स खाने से, जैसे कि बादाम या अखरोट खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इसलिए हम इसको नहीं खाएंगे। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल है और आप जानना चाहते हैं कि क्या वाकई कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है इन चीज़ों से, तो आप एक बार ये वाली वीडियो ज़रूर देखिए, आपको सच्चाई का पता चल जाएगा और पूरी साइंस की रोशनी में पता चल जाएगा। चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।